जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे हैं रीजनिंग विषय की और रीजनिंग विषय में जो हम बात कर रहे हैं पासे की। पासा यानी कि डाइस। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपने अगर नहीं देखा तो आप देखिए, हमने पासे की अभी तक 4 क्लासें ले ली हैं और 3 क्लासों में हमने आपको पासे से संबंधित कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताए और चौथी क्लास में हमने यूपीएसआई 2021 में जो पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने आपको बताया। लेकिन भैया, जो यूपीएसआई 2021 में पूछे गए वो सब पासे से संबंधित, जो बंद पासा था उससे संबंधित क्वेश्चन थे, जो बिल्कुल सेम पैटर्न से पूछे गए। मतलब उसमें सारे क्वेश्चन थे वो सब सेम पैटर्न से। हमने आपको 10-12 सवाल कराए और हमने आपको उसमें बंद पासे का कंप्लीट रिवीजन कराया। वो हमारी चौथी क्लास थी। आज हम बात करेंगे अपनी 5वीं क्लास की और 5वीं क्लास में आज हम बात करेंगे भैया, जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर जो 2022 की भर्ती है, उसका एग्जाम 2024 के फरवरी में हुआ था। तो हम बात करेंगे उस एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है पासे की, उनकी बात करेंगे। भैया, रेडियो ऑपरेटर में बंद पासे के और खुले पासे के दोनों के क्वेश्चन पूछे गए, तो हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछेगा उनको सेम टू सेम हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, हम ये देखते हैं पांचों। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी पांच संबंधित, तो आप बिल्कुल देखिए। आप पांच से संबंधित जो हमने आपको बताया है ट्रिक और कॉन्सेप्ट, आप उनको सीखे। जब आप हमारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तब आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल के, बहुत ही बेसिक से, लेकिन जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे हम आपका रिवीजन भी कराएंगे। इसमें जैसे हमने आपको बंद पासा बताया, बंद पासे में जो हमने आपको बताया, बंद पासे में आपको साधारण पासा, उसमें हमने आपको केस 1 बताया जब किसी एक पासे की एक स्थिति दी हो, और केस 2 जब किसी एक पासे की दो स्थिति दी हो। उसमें टाइप बताया, दो स्थिति देने पर कोई एक सतह समान हो, दो स्थिति देने पर कोई दो सतह समान हो, और दो स्थिति देने पर कोई भी सतह समान न हो। हमने आपको केस नंबर 3 में जब किसी एक पासे की दो से अधिक स्थितियां दी हो। उसके बाद हमने आपको खुले पासे के बारे में बताया कि खुला पासा जब दिया होगा तो कैसे बताएंगे, कौन सी सतह के विरुद्ध कौन सतह होगी। ठीक है, हम आज बात करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, हम रेडियो ऑपरेटर जो पूछे गए, रेडियो ऑपरेटर 2022 की भर्ती और 24 में एग्जाम हुआ। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए पासे की, हम उनको आपको कराते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है साथियों, देखिए जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हम पहले बंद पासा इसको हम बना लेते पहले। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ, हमको पढ़ के सुना देते क्वेश्चन क्या है, हम आपको बना देंगे और आपको बता देंगे कैसे क्या है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया भैया 2 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 फरवरी 2024 की शिफ्ट 2 यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में। ठीक है, क्वेश्चन है भैया 6 मुख वाला एक पासा। 6 मुख वाला भैया, पासे में जो मुख मतलब सतह, पासे में कितनी सतह भैया, आप जानते हैं कि किसी भी पासे की सतह कितनी होती है, किसी भी पासे में 6 सतह होती हैं। आप जानते हैं भैया, किसी भी पासे में 6 सतह होती हैं। ये कह रहे हैं जो 6 मुख वाला एक पासा है, उसकी क्रमशः 6 मुख वाला एक पासा क्रमशः 6 संख्याओं 1 2 3 4 और 4 5 और 6 के साथ चिन्हित है। उसी पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। जिस मुख में 6 है, इसमें कह रहा है जिस मुख पर 6 है, जिस मुख पर 6 है उसके विपरीत मुख पर क्या होगा, मतलब 6 का विपरीत आपको बताना है। और यहाँ पर भैया क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे ये 5 है तो इसमें यहाँ पर 5 2 और 1, यहाँ पर दिया भैया 4 2 और 6। ठीक है, देखो आप, अब हमको क्वेश्चन बताते कैसा है। क्वेश्चन में भैया लैंग्वेज तो लंबी चौड़ी लिखी है, लेकिन उससे हमको कोई भी मतलब नहीं, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं। आप बिल्कुल आसानी से देखें। आप ये देखें भैया, जब किसी एक पासे की बंद पासा है, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं, और इसमें कह रहा है कि पासे की जो 6 सतहें हैं, पासे की 6 सतहों पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर चिन्हित है। मतलब 1 2 3 4 5 और 6 उनके वो नंबर यहाँ पर चिन्हित है। आप बताएं कि 6 का विपरीत सतह क्या होगा, आपसे यही तो पूछे था। नॉर्मल क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखो भैया, हमने आपको जब किसी एक पासे की दो स्थितियां देने पर, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां देने पर, आप यहाँ पर देखें यहाँ पर कितनी सतह समान है। जब यहाँ पर आप देखेंगे भैया, यहाँ पर 5 1 है, 5 1 दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ पर 4 और 6 के 4 और 6 यहाँ पर दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर जो 2 है और यहाँ पर 2 है भैया, इसका मतलब दोनों पासे की दोनों स्थितियों में एक ही सतह है, मतलब सिर्फ 2 है, ये समान है।
तो हमने आपको बताया था बंद पासे में, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान है तो आप समान सतह को पकड़ेंगे और या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर आप इस स्थिति में आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको इस स्थिति में क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इस स्थिति में एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो आप यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर दो को लेंगे और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या होगा भैया, जब जब हम दो को पकड़कर घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्या होगा भैया, यहाँ पर दो के बाद आएगा एक और एक के बाद आएगा पांच। यहाँ पर भैया, यहाँ पर जब आप दो को पकड़, क्योंकि आप यहाँ पर घड़ी की दिशा में, आप इस स्थिति में घड़ी की दिशा में घूमे थे तो आपको इस स्थिति में भी घड़ी की दिशा में ही घूमना पड़ेगा। तो दो के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 4। आप देखिए भैया, यहाँ पर दो रिपीट करके दो को उठा, जो नंबर यहाँ पर नहीं था वो नंबर लिखे 3, मतलब 2 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 1, 5 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 5। आप समझ गए होंगे भैया, हमने आपको बताया था जब किसी एक पासे की दो स्थितियां देने पर, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान मिलेंगी तो आप प्रत्येक सतह का विपरीत बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल कंफर्म बता पाएंगे। भैया हमने यहाँ पर बता दिया 2 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 5। आपसे पूछा 6 का विपरीत, भैया 6 का विपरीत होगा 1 और 1 का विपरीत होगा 6। ये बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, किसी एक पासे की दो स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान मिलेगी तो आप प्रत्येक सतह का विपरीत सतह बिल्कुल एग्जैक्ट और कंफर्म बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भैया, यहाँ पर हमने 3 क्यों लिखा भैया, आप ये देखें कि दो का, यहाँ पर भैया 2 का पड़ोसी 4, 2 का पड़ोसी 6, 2 का पड़ोसी 5 और 2 का पड़ोसी 1। हमने बताया पासे में किसी एक सतह के 4 सतह उसके पड़ोसी और एक सतह उसका विपरीत होगा। तो भैया यहाँ पर 2 के 4, यहाँ पर 2 के जो है 4 पड़ोसी मिल गए, 4, 6, 5 और 1, लेकिन उसका विपरीत नहीं पता तो जो बचा वही विपरीत, तो यहाँ पर 3 है। तो क्योंकि भैया यहाँ पर टोटल एक पासे में 6 सतह होती है, तो एक पासे में टोटल 6 सतह होती है, तो 4 सतह उसके पड़ोसी होती है, एक विपरीत होता है, एक वो स्वयं होती है। ठीक है, तो आप समझ गए, इसके 4 पड़ोसी थे और एक स्वयं है, जो बचा वो विपरीत, 3 बचा है, 3 का 2 का विपरीत है, तो 2 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 5। तो यहाँ पर 6 का पूछा था, 6 का विपरीत 1, बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर। ठीक है, आप समझ गए, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हमने आपको आपका रिवीजन भी करा दिया कि पासे की दो स्थितियां देने पर अगर कोई एक सतह समान मिले तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत साथी? देखिए अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते साथी। देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भैया खुले हुए पासे। देखो अगला क्वेश्चन खुला हुआ पासा, हम बना लेते पहले खुला हुआ पासा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी एक ये वाली सतह खाली है, इसमें कुछ नहीं बना। यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, और बाकी खाली है। देखो आगे क्या करें, आगे यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दे, क्योंकि आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे। तो आप देखिए, पहले हम 4 ऑप्शन बना लेते हैं इसकी। ठीक है साथियों, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल बताएं, हम आपको वो क्वेश्चन दोबारा बता देंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के हैं। ठीक है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर इसमें वृत्त है, यहाँ पर इसमें ट्रायंगल है। फिर से बना देते, कोई दिक्कत। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर वृत्त है और यहाँ पर इसमें ट्रायंगल लगी है, वर्ग है और वृत्त है, इसमें पूरा खाली है। ठीक है, अब आप देखो ये क्वेश्चन है, इसमें भैया इसको दिया, ये हमारा फिगर x, ये हमारा है चित्र x,
ये हमारे ऑप्शन है, ये है ऑप्शन पी, ये है ऑप्शन क्यू, ये है आर और ये है एस। देखो क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन ये है कि वह विकल्प चुने जो आकृति x के मुड़े हुए रूप से मिलता जुलता है। मतलब जब ये x क्या है, खुला हुआ पासा, जब हम खुले हुए पासे को बंद पासे में परिवर्तित करेंगे तो आप बताएं कि इनमें कौन सा बंद पासा बनेगा और कौन सा बनने का चांस है, मतलब कितने बंद पासे बन सकते हैं। कोई एक बन सकता है। इसमें ऑप्शन क्या है भैया, ऑप्शन ऐसे कि केवल आर और एस बन सकता है, मतलब केवल आर और एस बन सकता है। दूसरा ऑप्शन है केवल पी बन सकता है। तीसरा ऑप्शन है क्यू और आर बन सकता है, मतलब क्यू और आर बन सकता है। चौथा ऑप्शन क्या है भैया, केवल एस बन सकता है, मतलब केवल एस बन सकता है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो भैया यहाँ पर हमने आपको ये बताया भैया, आप देखें यहाँ पर ये क्या है, ये खुला हुआ पासा है। हमने यहाँ पर ये खुला हुआ पासा, जब खुले हुए पासे को बंद पासे में परिवर्तित करेंगे तो इसमें कौन सा बनेगा। पहले क्या करेंगे, पहले भैया खुले हुए पासे में आप देख लो कि कौन सी सतह का विपरीत कौन है। तो भैया जो विपरीत होगा वो पड़ोसी नहीं होगा, तो उसके हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे और छाटेंगे। अब बता देंगे आपको आंसर क्या होगा। देखो भैया पहले यहाँ पर कर लेते हैं। आप देखिए हमने आपको बताया था खुले हुए पासे में जब हम खुले हुए पासे में किसी सतह का विपरीत बताते हैं तो हमने कहा आप उस सतह पे जाए। आप जब इस सतह पे गए तो भैया हमने कहा या तो फिर आप ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत या फिर आप क्षैतिज चलेंगे। तो भैया यहाँ से हम भैया क्षैतिज चल नहीं सकते, सिर्फ ऊर्ध्वाधर लंबवत चल सकते हैं, सिर्फ हम ऊर्ध्वाधर लंबवत चल सकते हैं। जब हम यहाँ से ऊर्ध्वाधर चलेंगे भैया तो हमने कहा जब आप यहाँ से जिस सतह से आप चलना शुरू करेंगे उस सतह से एक सतह को छोड़कर जो सतहें आएंगी या तो फिर ऊर्ध्वाधर में या फिर क्षैतिज में तो वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। जब हम इससे चलना शुरू करेंगे एक सतह को छोड़कर जब ये सतह आएगी तो भैया इसका मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। भैया जब हम इस सतह से चलना शुरू करेंगे तो भैया यहाँ से भी हम क्षैतिज चल नहीं सकते, हम चलेंगे ऊर्ध्वाधर। जब हम चलेंगे तो भैया देखेंगे एक सतह को छोड़कर जो सतह आएगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। मतलब यहाँ पर जो वृत्त है वो वर्ग के विपरीत है। भैया जब अब हम करें भैया देखो एक बात हमको समझ में आ गया, जब ये वाली सतह का विपरीत ये वाली सतह है, वृत्त का अपोजिट वर्ग है, वृत्त का अपोजिट वर्ग है तो इसका मतलब है ट्रायंगल का अपोजिट ये वाली सतह होगी क्योंकि वही बची हुई है। आप ऐसे भैया समझे कि ये जो ट्रायंगल है ये वाला क्या यहाँ रोटेट नहीं कर सकता है। भैया हमने कहा ट्रायंगल जो यहाँ पर भी रोटेट कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब ये ट्रायंगल यहाँ पर बन सकता है, जब ये ट्रायंगल यहाँ पर बन सकता है तो जब यहाँ से हम अब क्षैतिज चलेंगे तो एक सतह को छोड़कर जो सतह मिलेगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो ये दोनों भी एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भैया ट्रायंगल इस खाली वाली सतह का, यहाँ पर ये खाली इस खाली का विपरीत और यहाँ पर ये वृत्त इस वर्ग का अपोजिट हो जाएगा। तो आप समझ गए भैया। अब देखो यहाँ पर भैया यहाँ पर ये देखो कि हम जैसे हम इस ऑप्शन में गए भैया यहाँ पर वृत्त और वर्ग एक दूसरे के पड़ोसी भैया जो अपोजिट है, जो एक दूसरे का विपरीत है, वो का एक दूसरे का कभी पड़ोसी बन सकता है। जो विपरीत हो गया वो कभी पड़ोसी नहीं बन सकता, इसलिए ऑप्शन क्यू को हम काट देंगे। भैया यहाँ पर वृत्त और वर्ग एक साथ है, जब वृत्त और वर्ग एक दूसरे के विपरीत है तो वृत्त और वर्ग एक दूसरे के पड़ोसी कैसे बनेंगे, ऑप्शन आर को भी काटेंगे। भैया यहाँ पर आप बताएं हमको, यहाँ पर जब दो खाली सतहें एक दूसरे के विपरीत हो गई तो यहाँ पर दो खाली सतहें एक साथ कैसे आएंगे। आप कहें भैया आ सकते, भैया ये वाली हो सकती है, मतलब आप कह रहे हैं ये दो खाली एक साथ हो सकती है क्योंकि एक दूसरे पड़ोसी बन सकती है तो ये हो सकती है। लेकिन भैया आप बताएं इसमें तीन खाली सतहें, इसमें तीनों एक साथ आ गई। भैया तीनों एक साथ नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि भैया ये दो तो एक दूसरे के विपरीत बनेंगी ना, सिर्फ दो एक साथ आ सकती है, मतलब सिर्फ दो खाली सतहें एक दूसरे के साथ दिख सकती हैं, लेकिन तीन दिख गई, इसका मतलब ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। आप ये अच्छा भैया ये क्यों बनेगा, भैया आप ये बताएं कि जो वृत्त है इसका अपोजिट वर्ग है, क्या वर्ग कहीं दिख रहा है? वो वृत्त का अपोजिट वर्ग बिल्कुल कंफर्म है, वृत्त का अपोजिट वर्ग यहाँ कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, मतलब अभी बन सकते चांस है। भैया आप ये बताएं हमको कि खाली सतह का अपोजिट खाली सतह है, खाली सतह का अपोजिट खाली सतह है। अगर हम खाली सतह की बात करें इसका अपोजिट खाली सतह है, हमको कोई दूसरी खाली सतह दिख नहीं रही, मतलब इसका भी चांस है। आप बताएं भैया कि इसका अपोजिट खाली सतह है लेकिन इसका पड़ोसी भी तो खाली सतह हो सकती है, मतलब ये इसके बनने के पूरे चांस और यही बनेगा। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पर जो ऑप्शन था ना कि ऑप्शन केवल पी
केवल पी मतलब चित्र चित्र एक्स जो है खुला हुआ पासा है, जब इसको बंद करेंगे, जब हम चित्र एक्स जो खुला हुआ पासा है इसको बंद पासे में परिवर्तित करेंगे, तो जो ऑप्शन पी में जो बंद पासा है केवल ऑप्शन पी ही बनेगा। मतलब जब इस खुले पासे को बंद पासे में परिवर्तित करेंगे तो केवल जो ऑप्शन पी पर जो दिया हुआ बंद पासा है सिर्फ यही वाला बनेगा, और इसमें से कोई मतलब क्यू आर एस इसमें से और कोई नहीं बनेगा, केवल पी मतलब बंद पासा केवल पी यहां पर बनेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे भैया कैसे हमने आपको ये बात बताया। कैसे का मतलब ऐसे बनेगा, आप पहले यहां पर खुले पासे में आप अपोजिट निकाल ले, आप खुले पासे में विपरीत निकाल ले। जब हमको खुले पासे में विपरीत मिल गया भैया, खुले पासे में जब हमको विपरीत मिल गया तो हम यहां पर चेक करेंगे भैया जो विपरीत हो गया वो पड़ोसी नहीं हो सकता, जो विपरीत हो गया पड़ोसी नहीं हो सकता, वैसे हम ऑप्शन काटेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है भैया, आप समझ गए। देखो अब इसको एडजस्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है साथी, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भैया भी खुले हुए पासे, देखो अगला क्वेश्चन भी खुला हुआ पासा है। देखो शायद आपको अच्छा दिख जाए, आप समझ लेंगे, उतना अच्छा बन नहीं पाए, ठीक है कोई बात नहीं। देखो ठीक है, देखो इसमें नंबर क्या है, नंबर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर H, यहाँ पर एंड 9 R H। ठीक, आप समझ गए। ये पासा हमारा खुला, उसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा भैया जब दी हुई आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, जब दी हुई आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा पक्ष एंड वाले पक्ष के विपरीत, मतलब जो एंड लिखा हुआ है इसके विपरीत कौन सा, मतलब इस वाली सतह का विपरीत कौन होगा। ठीक है, इस वाली सतह का विपरीत कौन होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप फिर से देखें भैया। यहां पर जैसे हमने आपको बताया भैया, जैसे हमने आपको बताया, आप देखो यहाँ पर एक खुला हुआ पासा, यहाँ पर एक खुला हुआ पासा बना, यहाँ पर एक खुला हुआ पासा बना, और ये कह रहे हैं कि इस खुले हुए पासे में इस जब खुले हुए पासे को हम बंद पासे में परिवर्तित करेंगे, ये कह रहे हैं जब खुले हुए पासे को हम बंद पासे में परिवर्तित करेंगे तो आप बताएं इस एंड का अपोजिट, मतलब इसकी अपोजिट सतह, इसकी विपरीत सतह कौन सी होगी। तो हमने आपको बताया भैया, आप देखो भैया यहाँ पर ये एंड है, हमने कहा आप जिस सतह का आपको विपरीत चाहिए आप उस सतह पर जाएं भैया। जब इस सतह पर हम गए तो इस सतह से या तो आप क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर चलेंगे। भैया यहाँ पर हम क्षैतिज नहीं चल सकते, यहाँ पर हमको चलना पड़ेगा ऊर्ध्वाधर। जब हम इस सतह से ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो एक सतह को छोड़कर जो सतह मिलेगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब यहाँ पर एंड का विपरीत 8 और 8 का विपरीत एंड, मतलब यहाँ पर अगर एंड का विपरीत आपसे पूछा गया तो क्या होगा 8, और 8 का विपरीत एंड, तो यहाँ पर एंड का विपरीत पूछा तो 8 आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत, आप समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत भैया। अगर खुला हुआ पासा, अगर आपको ऐसे खुला हुआ पासा मिलेगा तो आपको किसी भी सतह का विपरीत बिल्कुल आसानी से बताते भैया। यहाँ पर हमने आपको बताया जिस सतह की बात करेंगे उस सतह से या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर आप चलेंगे तो एक सतह को छोड़कर जो सतह आएंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। अगर हम इसकी बात करेंगे तो एक सतह को छोड़कर ये सतह है, देखो भैया लंबवत ऊर्ध्वाधर में, तो भैया इसका मतलब 9 का अपोजिट ये हैच होगा और हैच का अपोजिट 9 होगा, और बची सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी। मतलब h का अपोजिट यहाँ पर r और r का अपोजिट h, ये बचत हुई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पर एंड का पूछा था तो बिल्कुल आसानी से हम 8 बता सकते कि एंड का अपोजिट 8 होगा और 8 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है साथी, कोई दिक्कत, आप समझ गए। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो भैया अगर सेम टाइप के, तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन बिल्कुल ये सेम टाइप को तो हम नहीं लेंगे। देखिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
कोई दिक्कत साथी? देखो कह रहा है कि एक ब्लॉक के 6 फलकों को हरे, पीले, लाल, काले, गुलाबी और सफेद रंग से रंगा गया है। इस ब्लॉक की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि गुलाबी रंग सबसे ऊपर होगा तो सबसे नीचे कौन सा रंग होगा? मतलब देखो हम यहाँ पर पहले नंबर इसका लिख देते हैं, इसमें कौन सा है भैया? यहाँ पर है पीला, देखो यहाँ पर है पीला, यहाँ पर है पीला, यहाँ लाल, यहाँ हरा, यहाँ पर भैया गुलाबी, यहाँ हरा, यहाँ काला। देखिए भैया ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक ब्लॉक के 6 फलकों, एक मतलब ब्लॉक मतलब आप समझ लीजिए एक ब्लॉक है, उसमें 6 फलक को पीले, लाल, काले, गुलाबी और सफेद रंग से रंगा गया है। इस ब्लॉक की 2 स्थितियां नीचे दी गई है। गुलाबी रंग सबसे ऊपर, इसमें आपको कह रहा है यदि गुलाबी रंग सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सा रंग होगा? मतलब भैया आपसे पूछे गुलाबी रंग का विपरीत रंग, मतलब गुलाबी का अपोजिट, तो आपसे पूछे भैया आप बताओ गुलाबी का विपरीत कौन सा होगा? गुलाबी रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा आपको ये बताना है। इससे पूछा आपको गुलाबी रंग का विपरीत रंग क्या होगा, तो आपको बताना है। देखो भैया कैसे, यहाँ पर हम कैसे बताएंगे। देखो भैया आप देखिए गुलाबी का विपरीत आपसे पूछा, आप भैया हमको ये होता है जब किसी ये तो वही सेम क्वेश्चन बन गया ना, जब किसी एक पासे की 2 स्थितियां दी हो, जब किसी एक पासे की 2 स्थितियां दी हो। आप देखिए इसमें कितनी सतह समान है भैया, यहाँ पर पीला, यहाँ पीला नहीं है, यहाँ लाल है, यहाँ लाल नहीं, यहाँ गुलाबी नहीं, यहाँ काला नहीं, लेकिन हरा दोनों जगह। मतलब भैया यहाँ पर किसी एक पासे की 2 स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान है। हमने आपको बिल्कुल आसानी से बताया भैया, आप जो मतलब 2 स्थितियां देने पर जो सतह समान दिख रही है, आप समान सतह को पकड़कर घड़ी की दिशा में और या तो फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, लेकिन जो काम आप यहाँ करेंगे आपको वही सेम काम यहाँ करना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पर समान सतह को पकड़कर घड़ी की दिशा में घूमा तो हमको यहाँ पर समान सतह को पकड़कर घड़ी की दिशा में घूमना होगा। भैया जब ऐसे हम घूमेंगे तो देखो भैया, जब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हरे के बाद लाल, लाल के बाद पीला, लिखो भैया हरे के बाद लाल और लाल के बाद पीला। यही तो था भैया, यहाँ पर यही तो रोटेशन है कि हरे के बाद लाल, लाल के बाद पीला। यहाँ पर भैया, यहाँ पर जब हरे को पढ़ के तो हरा, हरे के बाद गुलाबी, हरे के बाद गुलाबी और गुलाबी के बाद काला। तो भैया यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि पीले का विपरीत काला और काले का विपरीत पीला, लाल का अपोजिट गुलाबी और गुलाबी का अपोजिट लाल। अब हरा भैया यहाँ पर टोटल 6 रंग थे, और छठवां रंग कौन है भैया? यहाँ पर हरा है, पीला है, लाल है, काला है, गुलाबी और सफेद। तो भैया यहाँ पर हरा, यहाँ पर जो नहीं दिख रहा सफेद नहीं दिखा तो सफेद, मतलब हरे का अपोजिट कौन होगा? सफेद। यहाँ पर भैया हरे का अपोजिट सफेद और सफेद का अपोजिट हरा, लाल का अपोजिट गुलाबी और गुलाबी का अपोजिट लाल, पीले का अपोजिट काला और काले का अपोजिट पीला। इसमें कहा अगर भैया अगर इस पासे में मतलब अगर इस घन में सबसे ऊपरी सतह पर गुलाबी हो तो सबसे नीचे पर कौन होगा भैया? अगर सबसे ऊपर गुलाबी होगा उसका अपोजिट लाल है, तो भैया अगर ऊपर गुलाबी है तो नीचे लाल होगा, तो गुलाबी का विपरीत क्या होगा? लाल। भैया गुलाबी का विपरीत होगा लाल और लाल का विपरीत होगा गुलाबी, तो हमारा आंसर क्या है? लाल। कोई दिक्कत? आप समझ गए भैया। देखो बिल्कुल आसानी से, जब किसी एक पासे की 2 स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान है। हमने आपको ये क्वेश्चन कितनी बार करा दिया भैया, समान सतह को पकड़कर या तो घड़ी की दिशा में या तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाए, लेकिन आप जो काम यहाँ करेंगे आपको वही सेम काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा। हमने वही सेम काम किया, तो हमको प्रत्येक सतह का भैया, जब किसी एक पासे की 2 स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान मिलेगी तो आपको प्रत्येक सतह का विपरीत बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल कंफर्म मिल जाएगा। यहाँ पर हमको मिला और हमने बता दिया बिल्कुल आसानी से। पूछा था भैया अगर इस पासे में मतलब अगर इस घन में गुलाबी सतह सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सतह है भैया? अगर गुलाबी नीचे पूछा मतलब विपरीत पूछा तो गुलाबी का विपरीत क्या है? लाल। तो लाल हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? आप समझ गए बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत साथी? चलिए
हमने ये वाले क्वेश्चन कितनी बार करा दिए हैं आपको कि जब किसी एक पासे की दो स्थिति लेने पर कोई एक सतह समान हो। हमने आपको कल यूपीएससी की जब क्वेश्चन कर रहे हैं आपको कल, उसमें भी हमने आपको कराया। देखिए हम और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके, बहुत आसानी से भैया सब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, चलिए हम और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पहले तीन पासे बना लेते हैं। यहाँ पर तीन पासे दिए हुए, किसी एक पासे की तीन स्थितियां दी हुई हैं। ठीक है, तीन पासे नहीं, यहाँ पर किसी एक पासे की तीन स्थितियां दी हुई हैं। किसी एक पासे की तीन स्थितियां दी हुई हैं। ठीक है, देखो किसी एक पासे की तीन स्थितियां दी हुई हैं। देखो भैया यहाँ पर 6 4 5, यहाँ पर 3 2 और 4, यहाँ पर 1 5। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें भैया ये कह रहा है कि 6 फलक वाले एक पासे पर क्रमशः 1 2 3 4 और 4 5 और 6 अंकित हैं। उसी पासे की तीन अलग अलग अवस्थाओं को नीचे दिखाया गया है। उस फलक जिस पर 6 दिया गया है के विपरीत फलक, भैया कह रहे हैं कि 6 का विपरीत फलक क्या होगा, ये ऐसे पूछा। भैया यहाँ पर किसी एक पासे की तीन स्थितियां दी हुई है, किसी एक पासे की तीन स्थितियां दी हुई है, आपको बताना 6 के विपरीत। और पासे के भैया 6 सतह हैं, पासे के 6 सतह पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर मतलब 1 2 3 4 5 और 6 अंकित है। आपको बताना है पासे की तीन स्थितियां देने पर 6 का विपरीत क्या होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया जब किसी एक पासे की मतलब 2 से अधिक कितनी भी 3 4 5 कितनी भी स्थितियां दी हो, आपको काम सिर्फ 2 स्थितियों का है। आप ऐसी 2 स्थितियां ले भैया। अगर आपको यहाँ पर 6 का विपरीत पूछा है, 6 का विपरीत, तो भैया अगर 6 का विपरीत पूछा है तो 5 4, अगर आपको कहीं पर 5 और 4 मिल गए, यहाँ पर 5 4 है नहीं, यहाँ पर है 5 4 नहीं है, तो मतलब ऐसी हमको कोई भी स्थिति नहीं मिली कि भैया जिसमें 2 सतह समान मिल जाए तो उनको पकड़ ले। तो हमको जैसे यहाँ पर 6 का पूछा तो 6 का विपरीत हम बिल्कुल जल्दी निकाल देंगे, मतलब 2 कॉमन ट्रिक से। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं मिला तो आप ऐसी 2 स्थिति लें जिसमें कोई एक सतह समान हो, तो आप किसी भी सतह का विपरीत बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल कंफर्म बता सकते हैं। तुमको बताना भैया 6 का विपरीत क्या होगा, तो हमने आपको कहा आप छोड़ो, आप यहाँ पर जैसे पहली और दूसरी स्थिति को लो, तो पहली और दूसरी स्थिति में मतलब ये किसी एक पासे की ऐसी 2 स्थितियां हैं जिसमें कोई एक सतह समान, क्यों भी हमको दिख रहा है यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है। आप देखिए भैया किसी एक पासे की 2 स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान, क्योंकि भैया यहाँ पर 6 और 5 है, यहाँ पर 6 और 5 नहीं है, यहाँ पर 3 और 2 लेकिन यहाँ पर 3 और 2 नहीं है। तो भैया आप क्या करें, आप यहाँ पर किसी एक पासे की 2 स्थिति आपको दिख रही और इसमें कोई एक सतह मतलब केवल 4 समान है, तो आप क्या करेंगे, आप समान सतह को पकड़कर घड़ी की दिशा में, समान सतह को पकड़कर घड़ी की दिशा में आप घूम जाएं। दोनों स्थितियों में भैया आप जो काम यहाँ करेंगे आप वो काम यहाँ करेंगे। अगर आप यहाँ पर घड़ी की दिशा में घूमते तो आपको यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते तो आपको यहाँ पर भी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 को पकड़कर घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर होगा 4 5 और 6, यहाँ पर 4 4 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद आएगा 6, यहाँ पर भैया यहाँ पर आएगा 4 4 के बाद आएगा 3 3 के बाद 2, यहाँ पर मैंने कहा जो नंबर नहीं उसको लिखो, तो यहाँ पर 4 रिपीट कर गया तो यहाँ पर 1 नहीं तो 1 लिख दो, मतलब 4 का विपरीत 1 1 का विपरीत 4 5 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 5 6 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 6। कोई दिक्कत, यहाँ पर आपको पूछा था 6 का विपरीत, मतलब आपसे पूछा था 6 की विपरीत सतह बताओ, तो भैया 6 का विपरीत क्या होगा 2, तो 6 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 6, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 का विपरीत पूछा तो 2 हमारा आंसर है, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल कंफर्म। ठीक है, आप समझ गए भैया, 6 के विपरीत सतह पूछा तो 2 हमारा आंसर है, 6 का विपरीत 2 2 का विपरीत 6 5 का विपरीत 3 3 का विपरीत 5 4 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 4 होगा। ठीक है, आप समझ गए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है साथी, देखते हैं। देखो भैया अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई अलग टाइप का तो आपको बताते हैं, नहीं तो फिर सब बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, एक ही तरह के हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं भैया। देखो
इसमें इसमें किसी एक पासे की तीन स्थितियां दी हुई हैं, किसी एक पासे की तीन स्थितियां दी हुई हैं। देखो भैया, देखो किसी एक पासे की हमने तीन स्थितियां बना ली है। इसमें क्या है, इसमें भैया ये यहाँ पर डॉट है, जैसे आपने पासे में देखा होगा ना, जो आप खेलते हैं पासा, मानक पासा, उसमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1। देखो भैया, किसी एक पासे की तीन, इसमें क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। एक ही पासे की तीन अलग अलग अवस्थाओं को नीचे दिखाए गए। उस फलक जिस पर 2 डॉट्स दिए गए हैं के विपरीत फलक दिए गए डॉट्स की संख्या ज्ञात करो। भैया इसमें पूछ रहा कि जो 2 डॉट्स हैं, 2 डॉट्स जो दिए हुए हैं, उसके विपरीत कौन सी सतह, मतलब उसके विपरीत कितने डॉट वाली सतह है। ठीक है, आपको ये बताना है। ये डॉट्स हैं छोटे छोटे, इसमें पूछा जो 2 डॉट्स हैं उनके विपरीत कितने डॉट्स वाली सतह है, मतलब उसके विपरीत जो सतह है वो आपको बताना है। ठीक है, देखो भैया यहाँ पर हमने आपको बताया, अब देखो हमने कहा आपको 2 से अधिक कितनी भी पासे की स्थितियां दे दे, हमको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ 2 स्थितियां लेना है और आपको उनसे हल करना है। आपको ये तो 2 कॉमन ट्रिक लगाना है। आपको 2 ऐसी स्थितियां लेना है जिसमें 2 सतह समान हो, हम आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको 1 कॉमन ट्रिक, मतलब 2 ऐसी स्थितियां लेना जिसमें कोई एक सतह समान हो, आप उससे सारी सतहों का विपरीत बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। जैसे आपको 2 का विपरीत पूछा भैया, तो 2 का विपरीत पूछा, मतलब यहाँ पर 6 और 1 है, क्या हमको और कहीं 6 और एक साथ मिला, नहीं मिला। इसका मतलब आपको ऐसा ही लेना पड़ेगा कि आप भैया यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक लगाए। कैसे भैया, अगर आपको 2 का विपरीत पूछा है तो भैया आप लिखे, देखिए जैसे यहाँ पर हम ले लें, यहाँ पर जैसे 2 है, 6 है, 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 है और 4 है। भैया यहाँ पर 4 है, 3 है और 1 है। तो अब देखिए जब हम इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पर 2, 6 और यहाँ पर 2, 6 और 1 है, यहाँ पर 3, 4 और 1 है। तो जब हम 1 और 3, मतलब जब हम स्थिति 1 और 3 की बात करेंगे, जब हम स्थिति 1 और स्थिति 3 की बात करेंगे, तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है यहाँ पर कि ये पासे की ऐसी 2 स्थितियां, मतलब ये किसी एक पासे की ऐसी 2 स्थितियां हैं जिसमें कोई एक सतह समान। क्यों भैया, यहाँ पर 2 डॉट्स है, यहाँ पर 2 डॉट्स है, नहीं है। यहाँ पर 6 है, नहीं है। यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ 3 है, नहीं है। यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, नहीं है। तो भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 डॉट्स और 1 डॉट्स, मतलब किसी एक पासे की ऐसी 2 स्थितियां हैं, जिसमें कोई एक सतह समान है। तो हम क्या कहें, हम भाई समान सतह को पकड़कर आप घड़ी की दिशा में, और आप समान सतह को पकड़कर घड़ी की दिशा में, दोनों स्थितियों में आप घूमेंगे। भाई घूमो, हमने यहाँ पर आपको डॉट्स का नंबर लिख दो, मतलब किसी डायरेक्ट डॉट्स बनाना कोई मतलब नहीं, आप नंबर लिख लो सीधा। देखो भैया यहाँ पर 1 के बाद 6 और 6 के बाद 2, 1 के बाद 6 और 6 के बाद 2। यहाँ पर भैया यहाँ पर 1 घड़ी की दिशा में, उसके बाद 4 और 4 के बाद 3। भैया यहाँ पर कंफर्म, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 वन रिपीट कर गया, तो यहाँ पर कौन नंबर नहीं, 5, तो भैया 5 लिखो। मतलब एक डॉट्स के अपोजिट जो है वो 5 डॉट्स होंगे, 6 डॉट्स के अपोजिट 4 डॉट्स होंगे और 2 डॉट्स के अपोजिट 3 डॉट्स होंगे। भैया पूछा कि आपको 2 डॉट्स के अपोजिट, तो भैया अगर 2 डॉट्स के अपोजिट पूछा है तो उसके अपोजिट 3, जो 3 डॉट्स है ना, मतलब वो उसका विपरीत होगा 3 डॉट्स। ठीक है, 2 के विपरीत जो डॉट्स होंगे वो 3 डॉट्स होंगे, मतलब 2 का विपरीत पूछा 3 और 3 का विपरीत 2। देखो भैया यहाँ पर एग्जैक्ट बिल्कुल हमने कहा, जब आप किसी एक पासे की 2 स्थितियां ले लें और जिसमें अगर कोई एक सतह समान आपको मिलेगी, तो आप प्रत्येक सतह का विपरीत बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल कंफर्म, कि 1 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 2, आप बिल्कुल कंफर्म और बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? ठीक है, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो भैया कोई दिक्कत, हम देखते पहले, और क्वेश्चन अच्छा होगा तो हम लेंगे, बताते फिर आगे। ठीक है भैया, हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने अभी तक जो क्वेश्चन बताए आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आए होंगी। ठीक है, देखो भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो ये एक क्वेश्चन और खुला पासा है, आपको बताते हैं। देखो देखिए यहाँ पर जेड वाई टी वी यू और एस ये है, ठीक है। ये खुला हुआ पासा, इसमें क्या करा, इसमें क्वेश्चन है भैया, जब दी हुई आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा फलक एस के विपरीत होगा। मतलब ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा जब ये खुला हुआ पासा, जब इस खुले हुए पासे को आप बंद पासे में परिवर्तित करेंगे, जब इस खुले हुए पासे को बंद पासे में परिवर्तित करेंगे तो आप बताएं भैया कि एस का विपरीत क्या होगा, एस का अपोजिट क्या होगा। हमने भैया आपको कैसे बताया, हमने भैया यहाँ पर आपको बिल्कुल आसानी से बताया था, जब इस खुले हुए पासे को बंद पासे में परिवर्तित करेंगे तो इसका विपरीत हमने बताया, इसके विपरीत बहुत आसानी से निकलते हैं। कैसे, हमने आपको बताया जैसे हम इस सतह की बात करें तो इस सतह से आप या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर चले तो एक सतह को छोड़कर जो सतह मिलेंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। भैया हमने आपको बताया यहाँ पर अगर हम बात करें जेड की तो जेड से जब हम चलेंगे तो एक सतह को छोड़कर जो सतह मिली, मतलब जेड का अपोजिट वी और वी का अपोजिट जेड, बिल्कुल कंफर्म हो गया। जब वाई से चलेंगे तो एक सतह को छोड़कर जो सतह मिली वो मतलब वाई का अपोजिट यू और यू का अपोजिट वाई। भैया जो बचा वो एक दूसरे का विपरीत होगा, मतलब टी का विपरीत कंफर्म है। तो अगर इसका विपरीत यहाँ पर पूछा है तो टी हमारा आंसर होगा और बिल्कुल कंफर्म होगा। मतलब इसका विपरीत टी और टी का विपरीत एस, बिल्कुल कंफर्म होता है। भैया कैसे, भैया यहाँ पर जो एस यहाँ पर है ये एस के यहाँ रोटेट नहीं कर सकता, ये एस के यहाँ रोटेट नहीं कर सकता। भैया अगर एस यहाँ पर आ गया तो आप देखिए यहाँ से आप क्षैतिज चलेंगे तो एक सतह को छोड़कर जो सतह मिलेगी विपरीत होगी, तो भैया टी का विपरीत एस और एस का विपरीत टी, बिल्कुल कंफर्म होगा। ठीक है, आप समझ गए। भैया हमने आपको बताया जब हम खुले पासे में किसी सतह का विपरीत बताते तो हमने आपको आप या तो क्षैतिज चले आप या ऊर्ध्वाधर चले, तो एक सतह को छोड़कर जो सतह मिलेंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, आप बहुत आसानी से बता सकते हो। यहाँ पर जैसे एस का विपरीत पूछा था तो एस से चलेंगे, भाई यहाँ पर जब हम एस से चलेंगे तो एस से जब हम क्षैतिज चलेंगे तो एक सतह को छोड़कर जो सतह मिली वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, हमने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल कंफर्म बता दिया। कोई दिक्कत, हम देखते कोई अगर और क्वेश्चन है तो हम आपको बता देते हैं, वरना सब क्वेश्चन एक ही जैसे आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है भैया, कोई वैसा क्वेश्चन है जो अलग टाइप का, सब एक ही टाइप के बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है, हमने आपको भैया यूपी पुलिस में जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस एसआई 2021 के क्वेश्चन थे बंद पास से संबंधित, हमने आपको चौथे लेक्चर में वो सब करा दिए। और हमारा 5वां लेक्चर था जिसमें हमने आपको आज रेडियो ऑपरेटर के क्वेश्चन कराए, जिसमें खुले पासे और बंद पासे दोनों टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, हमने अब हम आपको कल एक और मतलब लास्ट लेक्चर कराएंगे पासे का, जिसमें हम आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन, मतलब और कोई बेहतरीन क्वेश्चन जो मतलब पूछे नहीं के प्रीवियस ईयर में लेकिन आ सकते हैं कभी, उनकी संभावना कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो आपको कल करा देंगे। ठीक है साथियों, जैसा कि अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा आप बिल्कुल कमेंट में बताएं, और हम पढ़ा कैसा रहे। अगर हमारी ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप, अगर आपने पीछे हमारे वीडियो नहीं देखे कॉन्सेप्ट के, पासे कॉन्सेप्ट के और ट्रिक के, तो आप वो देखें। हमने 3 लेक्चर में आप पासे की कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताए, और हमारा चौथा लेक्चर था यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये 5वां लेक्चर था जिसमें हमने यूपीएसआई रेडियो ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा। इसमें हमने खुला पासा बंद पासा दोनों की अच्छी प्रैक्टिस करा दी, और उसके बाद हम आपको जो कल कराएंगे उसमें हमको और अच्छे लेवल के, मतलब बंद पासे और खुले पासे के बेहतरीन लेवल के, मतलब जो प्रीवियस में जो मतलब पूछ सकते हैं आगे एग्जाम में, वो हम क्वेश्चन करेंगे, संभावना पे आधारित क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन में समस्या है तो आप बिल्कुल बताएं, और जैसा भी हम पढ़ा रहे हैं आप बताइए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।